अखिलेश जी आपको खेल देंगे, ममता दीदी को रेल देंगे और आम आदमी पार्टी वालों को बेल देंगे। बाबुल की दुआएं लेती जा रहा हूँ बस स्टॉप, वहाँ से सीधा बैंकॉक। भाई साहब, इलेक्शन का रिजल्ट अभी आया भी नहीं है। एग्जिट पोल देखकर ही लोग रोना शुरू कर चुके हैं। कोई ईवीएम की बात कर रहा है, कोई इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि ये मोदी मीडिया का पोल है। आज ये जो पूरा मेल्टडाउन हुआ है उसके ऊपर हम बात करेंगे और ये जो अलग अलग तरह के एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ मीम्स भी देखेंगे और कुछ सीरियस फैक्ट्स भी दिखाएंगे। इन शॉर्ट वीडियो धमाकेदार होने वाली है, टेंशन मत लो। मेरा नाम गौरव है, धमाके से मेरा मतलब फटना नहीं है। तो जब ये इलेक्शन शुरू होने वाला था तब हमारे प्यारे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। इसके शुरू होते ही कांग्रेस की तरफ से रुझान आने लगे कि भैया ये इलेक्शन बहुत ही खास होने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने बार बार कहा था कि ये इलेक्शन अंतिम इलेक्शन होने वाला है, इसलिए कांग्रेस को जिताकर संविधान को बचाएं, क्योंकि बीजेपी तो संविधान खत्म करने वाला है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करके बीजेपी इलेक्शन अपने हिसाब से करवाने वाला है। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू मीम्स की बरसात करने वाले राहुल गांधी जी ने लोगों को खूब हंसाया था। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि वो ढेर सारी नौकरियां देंगे। उनका नौकरी देने वाला ये जो वादा था वो इलेक्शन शुरू होने से पहले ही शुरू होते हुए दिखाई पड़ रहा था। और वो ऐसे कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मीम्स की बाढ़ लाकर कांग्रेस ने बहुत सारे मीमर्स को रोजगार दिया है और उनको देखकर आपको हंसने का मौका भी मिला है। अब थोड़े से कुछ सीरियस फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन को अपने हिसाब से यूज करती है, तो भाई इससे रिलेटेड मैं फैक्ट्स आपको दिखाना चाहूंगा कि कौन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यूज करता है। 2005 में कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर में थी। वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट में नवीन चावला सेक्रेटरी थे। तो जब नवीन चावला 60 साल के हो जाते तो वो एज ए सेक्रेटरी रिटायर हो जाते। रिटायर होने के बाद सोनिया गांधी उनको इलेक्शन कमिश्नर बना देती है। तो यहाँ पे गेम कुछ ऐसा चलता है कि 2005 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे बीबी टंडन, जो कि 2006 में रिटायर करते हैं और उनके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं गोपाल स्वामी, जो कि पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। अब क्योंकि गोपाल स्वामी सितंबर 2008 में रिटायर होने वाले थे, तो अब जो नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं वो ऑटोमेटिकली नवीन चावला बन जाते हैं और अगले 10 महीने तक रिटायर होने से पहले वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने रहते और कांग्रेस की 2009 के इलेक्शंस में हेल्प करते। और इसी कारण से 2005 में सोनिया गांधी की गवर्नमेंट कांग्रेस ने उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया था। ये जो नवीन चावला, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये कैसे हेल्प करने वाले थे कांग्रेस पार्टी की। 2006 में जब नवीन चावला इलेक्शन कमिश्नर थे तब उनकी वाइफ को 85 लाख रुपए कांग्रेस के एमपी अंबिका सोनी से मिला था। अंबिका सोनी जी का कहना था कि ये पैसे उन्होंने सोशल कॉज के लिए दिया था। अच्छा, गोपाल स्वामी नवीन चावला के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो गोपाल स्वामी ने प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा था और लेटर में ये कहा था कि जो नवीन चावला है उनकी बहुत ज्यादा नजदीकियां हैं कांग्रेस पार्टी के साथ और इसलिए नवीन चावला को उनके ऑफिस से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। अब सोच कर देखिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑलरेडी है वो ये बता रहे हैं कि जो अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले हैं उनकी नजदीकियां बहुत ज्यादा है एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, इसलिए उनको हटाया जाए, बट उनको नहीं हटाया जाता है और बाद में नवीन चावला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं। और अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, चीजें अभी और भी है। 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन अपॉइंट किया था जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेसी शाह। इस कमीशन का गोल था पता लगाना कि नवीन चावला ने इमरजेंसी के दौरान कौन से कुकर्म किए और उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने पेश करना। और कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाया और इस रिपोर्ट को पेश भी किया और इस रिपोर्ट में जो था वो बहुत ज्यादा चिंताजनक था। ये जो रिपोर्ट था, इस रिपोर्ट में बताया गया कि इमरजेंसी के दौरान नवीन चावला किशन चंद के सेक्रेटरी थे, जो कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तब इन्होंने अपने पावर का खूब मिसयूज किया क्योंकि इनको डायरेक्ट एक्सेस था इंदिरा गांधी के ऑफिस का, इसलिए इनके पास बहुत सारे पावर्स थे। और बताया गया कि नवीन चावला इतने करप्ट थे कि वो किसी भी पब्लिक ऑफिस में काम करने के लिए अनफिट है और इसलिए बिना इंक्वायरी के तुरंत इनको इनके सर्विस से डिसमिस कर दिया जाए। इस रिपोर्ट में दिल्ली के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ इतने सारे नेगेटिव फाइंडिंग्स थे कि उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली। किसी व्यक्ति को अनफिट बताया जाता है और तुरंत उनके ऑफिस से उन्हें डिसमिस करने की बात कही जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेडेड कमीशन के रिपोर्ट में। फिर भी उस व्यक्ति को सोनिया गांधी आगे चलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने में कामयाब हो जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी नवीन चावला को एक पैनल का हिस्सा बनाया गया जो बीजेपी के डी रिकॉग्निशन के केस की सुनवाई कर रहा था। हियरिंग के दौरान वो लू ब्रेक्स लेते थे और 5 मिनट बाद कांग्रेस के लीडर्स इलेक्शन कमीशन के दूसरे मेंबर्स को कॉल करके बीजेपी के अगेंस्ट एक्शन लेने को कहते थे। अगर हम लोग 2014 के इलेक्शन की बात करें तो 2014 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब नरेंद्र मोदी को अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में एक भी कैंपेन नहीं करने दिया गया था।
और वोटिंग के जस्ट एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रेड मारा था और कैंपेनिंग करने के लिए जो भी चीजें जरूरी होती है उनको सीज कर लिया था। 2007 में जहां बीजेपी ऑलमोस्ट बैन ही हो गई थी, वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रूल्स में बदलाव करके CPIM जैसे पार्टीज की हेल्प की थी। जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो उस चीज का इस्तेमाल कांग्रेस ने अपने वोट के लिए किया था। बीच इलेक्शन को रुकवाकर राजीव गांधी की अस्थियों से वोट मांगा गया था। इस टाइम पे एग्जिट पोल से पता चला था कि राजीव गांधी की हत्या से पहले कांग्रेस को कम वोट मिल रहे थे, लेकिन वहीं पे राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी अस्थियों से इलेक्शन रुकवाकर जब वोट मांगे गए तो इलेक्शन शुरू होते ही कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलने लगे। नेहरू जी ने भी अपने हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल किया था। ये रिवोल्यूशन शंभुनाथ टंडन ने किया था, जो उस टाइम उनके आर्टिकल जब विशन चंद्र सेठ ने मौलाना आजाद को धूल चटाई थी, इसमें उन्होंने लिखा है कि नेहरू जी इंडिया के पहले बूथ कैप्चरिंग के मास्टरमाइंड थे। जवाहरलाल नेहरू ने देश में हुए पहले जनरल इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से हारे हुए कांग्रेस कैंडिडेट मौलाना अबुल कलाम आजाद को किसी भी प्राइस पर जबरदस्ती जीतने के ऑर्डर्स दिए थे। उनके ऑर्डर्स पे उत्तर प्रदेश के उस टाइम के चीफ मिनिस्टर पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने रामपुर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पे ऑलरेडी अनाउंस रिजल्ट को चेंज करने का प्रेशर डाला था। इस प्रेशर की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने जीत चुके कैंडिडेट विशन चंद्र सेठ की वोट की पेटी के वोट्स मौलाना अबुल कलाम की पेटी में डलवा के दोबारा काउंटिंग करवाई और मौलाना अबुल कलाम की जीत अनाउंस कर दी गई। देश के पहले जनरल इलेक्शन में सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 12 हारे हुए कांग्रेस कैंडिडेट्स को जिताया गया था। देश के बंटवारे के बाद लोगों में कांग्रेस और खास तौर पे नेहरू के प्रति बहुत गुस्सा था, इसलिए जनता को नेहरू एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते थे। बट सिंस नेहरू के पास इंटरिम गवर्नमेंट की कमांड थी, उन्होंने पूरी गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज करके जीत हासिल कर लिया था। अब देखिए, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आप देखना कि कैसे ये लोग EVM, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बायसनेस, इस तरीके की बहाने लेकर सामने आएंगे और इन लोगों का एक अलग ही रूप आपको देखने के लिए मिलेगा। ये लोग इलेक्शन से पहले पूर्ण बहुमत बता रहे थे, फिर धीरे धीरे ये कोलिशन गवर्नमेंट पे आ गए और अब एग्जिट पोल के साथ इनका रोना धोना शुरू हो चुका है। चलिए मैं आपके साथ कुछ मीम शेयर कर देता हूं ताकि हो सके कि आपका जो दिन है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा व्यतीत हो। सर घूमे चक्कर खाए, दिल से टक्कर खाए और मैं खोया के लगा खो गया। जैसे जैसे तरबूजा तजुर्बा। तो ये जो पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है, पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है, ये उसका प्रभाव है।